ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। लगातार हम जनसभाओं के पास पहुंच रहे हैं और 5 साल में हुए पार्षदों के कार्यों को जान रहे हैं। इस समय हम खड़े हुए हैं सरोजनी नगर पर, जहां पर कांशीराम कॉलोनी पर लगभग 5 साल हो गए पार्षद यहाँ का कोई भनक नहीं लगी। यहाँ पे गंदगी की बात की जाए तो अंबार लगा हुआ है, अगर यहाँ पे नाली सीवर की बात की जाए तो खुले मेन होल पड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि आपको कैमरामैन से कहेंगे इस मेन होल को दिखाएं भी कि किस तरह यहाँ कॉलोनियों के लोग रहने के लिए मजबूर हैं। अगर किसकी जानकारी यहाँ के लोगों द्वारा नगर निगम को भी दी गई, नज़दीकी पार्षद को भी दी जाती है और यहाँ के विधायक को भी जानकारी दी गई, मगर अभी तक यहाँ की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। हालांकि पार्षदी का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव चल रहा है, इसमें बड़े बड़े पार्षद आते भी हैं और अपने अपने वादे भी निभाने की बात कह रहे हैं। इसी में आज हम बात करते हैं निर्दलीय प्रत्याशी मिथिलेश सिंह आए जो आम जनमानस के बीच पहुंच रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं और जनता के बीच बात पहुंचा अपने उन मुद्दों को उठाने का भी कार्य कर रही हैं और सरकार से भी मांग कर रही हैं। इन्हीं सब सिलसिले की बात करते हैं हम। संयुक्त जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं मिथिलेश सिंह मैम। आज सरोजनी नगर स्थित दुर्गा खेड़ा पे कॉलोनी कांशीराम कॉलोनी है। यहाँ पे कॉलोनी में बहुत जगह मेन होल खुले पड़े हुए हैं, बहुत सी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आपने लगातार चुनावी संपर्क कर रही हैं, केवल वर्तमान में 5 साल जो पार्षद रहे अपने वादों को भूल कर पुणे से आ रहे हैं कि अपने सपने दिखाएं, मैंने ये कार्य किए, मैंने वो कार्य किए। आज क्या लगता है कि वर्तमान सरकार जो कहती है कि हमने बहुत सारे काम किए हैं, गरीबों को आवास दिए हैं, स्वच्छ भारत मिशन का कार्य कर रहे हैं लगातार, क्या लगता है कि वर्तमान जो आज दुर्गा खेड़ा की जो कॉलोनी है कांशीराम कॉलोनी, यहाँ की स्थिति देख के क्या लगता है? विवेक जी, मुझे तो बड़ा ही अफसोस हो रहा है इन गड्ढों को देख के कि अगर छोटे बच्चे का पैर भी चला जाए तो बच्चे की क्या हालत होगी। मैंने तो कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि कांशीराम कॉलोनी की यही स्थिति होगी। कॉलोनी दे देना तो आसान है, लेकिन उसके मेंटेनेंस कौन करेगा? अगर इनके पास मेंटेनेंस का पैसा है तो काहे को इस कॉलोनी में आएंगी, अपना मकान नहीं बना लेंगी? तो सरकार को बड़ा कहते हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ महान, ये यही स्वच्छता है। कॉलोनी बना के दे दिया, पुताई क्या ये करेंगी? अगर इनके पास पुताई का पैसा है तो ये इस कॉलोनी में क्यों रहेंगे? इसलिए सरकार को सबसे पहले अगर देना है तो उसको मेंटेनेंस के लिए भी सोचना चाहिए। और इन गड्ढों को, मेन होल जो पड़े हुए हैं, और यहाँ तक कि भाई लोग जाते हैं तो कहते हैं हमें कांशीराम कॉलोनी से कोई मतलब नहीं है। तो कोई मतलब नहीं है तो कांशीराम कॉलोनी लिख दो, पेपरों में निकला दीजिए कि हमें कांशीराम कॉलोनी से कोई मतलब नहीं है, तो हमारे जितने मतदाता हैं वो भी कह दें कि हमें तुम्हारी सरकार से कोई मतलब नहीं है। मैम एक चीज़ और है, अभी जब आपने हाईवे से इंटरेस्ट किया कांशीराम कॉलोनी के लिए, काफ़ी सालों से ये कच्चा रोड बना हुआ है, लगभग 10 वर्ष से ज़्यादा अधिक हो गया कांशीराम कॉलोनी में लोग आए, मगर अभी तक वो रास्ता नहीं मिल पाया। बिल्कुल वो रास्ता कोई आए ना, मैं तो देख रही हूँ मेयर बन गई भाटिया जी, वो रास्ता नहीं मिल पाया। बिल्कुल वो रास्ता कोई आए ना, मैं तो देख रही हूँ मेयर बन गई भाटिया जी, घर से नहीं निकलती हैं। उनके घर के पास देखो चौड़ी सड़क बनी है, उन्हें क्या पता कच्चा होता क्या है। कच्ची सड़कों का हाल तो हमें पता है, हम कच्ची सड़कों में चल रहे हैं। जो बड़े बड़े अधिकारी हो उन्हें पता ही नहीं कच्चा होता क्या है। वर्तमान विधायक भी बड़ी बड़ी बातें करें कि हम गरीब तक पहुंच रहे हैं। हम क्या लगता है सिर्फ वोट बैंक के टाइम पे ही क्या गरीब को याद किया जाता है? आपको हम दिखा सकते हैं कि बच्चे के अभी हाल में बच्चा गिरा भी था कि इस पर चोट भी आई है। आज छोटी चोट भी लगी, कल कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ जनसंपर्क जुड़े हैं। मैम, कितने सालों से ये मेन होल खुले पड़े हुए हैं? अरे 2-3 साल तो हो ही गया होगा। और सभासद हैं, उनसे बोला गया तो बोलते हैं हमको यहाँ से कोई और नहीं मिला कांशीराम से, तो हम कहाँ से क्या कह रहे हैं। और हमारे घर के पीछे कूड़ा बहुत, यहाँ देखिए गलियों में कितना कूड़ा है। अब बोलते हैं हमको कोई मतलब नहीं है। और जो कर्मचारी लगा रखे रोड झाड़ देते हैं, निकल लेते हैं दूसरे तीसरे दिन। बोलो तो यहाँ के नजदीकी विधायक यहाँ देखने नहीं आते, झाँकने नहीं आते। मतलब वोट नहीं मिला तो हमको आप गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं? गंदगी में रहने के लिए हम लोग मजबूर है, कीड़े मकोड़े हैं। तो अब 2000 जो नगर निगम चुनाव चल रहा है, क्या लगता है किसको वोट देने की तैयारी पे हैं, पार्षदी में और मेयर पे? मेयर में हाल में देना है मिथिलेश सिंह जी को, और क्या कहते हैं उनको पार्षदी में कार में देना है। क्या लगता है कि मतलब ये पार्षदों के आ जाने से, मेयर के आ जाने से ये चीज़ों सुधार आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। हमारे साथ कुछ समर्थक और भी है। भैया, यहाँ की मेन होल हमने देखी, स्थिति देखी, मेन एंट्रेंस रास्ता देखते हैं कच्चा काफ़ी सालों से रास्ता पड़ा हुआ। क्या लगता है यहाँ का पार्षद है, वर्तमान विधायक हैं, जो पूर्व भी विधायक रहे, काफ़ी आप लोगों ने विधायक दिए, काफ़ी पार्षद दिए, क्या लगता है आप लोगों की कीड़े मकोड़े ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर रखा है? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे जब से कॉलोनी बनी हुई है
जो बहन जी ने अपने कार्यकाल में जो मतलब सौर समाज को अपने कार्यकाल के तहत जो है डिस्ट्रीब्यूट की, इसके बाद तमाम सरकार आई, समाजवादी और इसके बाद बीजेपी सरकार आई, लेकिन किसी ने जो है यहाँ पर देख रेख के लिए नहीं किया, चाहे पार्षद हो, चाहे यहाँ के विधानसभा के विधायक जी हों, चाहे लोकसभा के जो है सांसद जी हों। मतलब सबके यहाँ के लोग जो जागरूक हैं, तमाम तरह के चिट्ठी और लेटर दिए, लेकिन उसका कोई नगर निगम से और जहाँ पे मतलब इन लोगों को लगा, एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया गया था। रोड के लिए आप लोग आए होंगे तो रोड को भी देखे होंगे कि शुरू में ही कच्चा रोड है और जो है एक बित्ता नीचे एक बित्ता ऊंचे है, तो खाल ऊँच है, उससे आने जाने में तमाम तरह के जो है कांसीराम कॉलोनी के लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। और ये कॉलोनी के अंदर आप देख रहे हैं सीवर लाइन आप देख रहे हैं तमाम जो है खुले हुए हैं, मतलब इसका मरम्मत के लिए कोई भी, फिर उताई पुताई के लिए जो भी है, मतलब कोई देख रेख ले के मतलब किसी भी प्रकार की मदद नहीं होती है। और पानी की जो मैं बता रहा हूँ, हैंडपम्प की जितनी भी टंकी लोगों की अगर चेक करेंगे तो उसमें बालू आ रहा है, बालू शुद्ध पीने के लिए पानी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको पानी दूषित पीना पड़ा है और कहीं ना कहीं आप बीमारी के रास्ते में आते हैं। जी, ये पानी जब हम लोग जो है बालू वाला आ रहा है, लोग मजबूरन में जो है, गरीबी अवस्था है पहली बात तो गरीबी अवस्था में कांसीराम कॉलोनी के लोग शुद्ध अपनी व्यवस्था खुद की नहीं कर पा रहे हैं, तो मजबूरन में जो है वो अपनी पानी जो है उसी को पी रहे हैं, दूषित पानी को। और कंप्लेन गई थी कि कई बार कि मतलब इसको जो है सही कराया जाए, लेकिन किसी प्रकार की नगर निगम से कोई सुनवाई नहीं। एक चीज़ और आपने कहा कि सर्व समाज, बसपा सरकार में बहुत से गरीबों को आवास निःशुल्क दिए गए, उन्होंने सर्वहिताय की बात की। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, क्या लगता है ये नारे में कितना बड़ा फर्क है? अच्छा देखिए, कहने और कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। कहने के लिए सिर्फ दिखावटी चीज़ें हैं, ज़मीन पर जब अगर पाइपें होती हैं वो सब ढक गई हैं, और सीवर लाइन जो है लगभग हमको लग रहा है 10-15 साल होने वाला है, उसकी सफाई नहीं हुआ नगर के तरफ से, तो गैस उसे में किसी दिन पे वो विस्फोट हो सकता है। तो सर क्या लगता है बरसात के समय में यहाँ तो बड़ी दिक्कतें महसूस करनी पड़ती होगी? तमाम तरह की दिक्कत है, बारिश के समय तो इतना तमाम तरह की दिक्कतें लोग झेलती हैं, महिलाओं से लेकर के बच्चे, और जो है जो रोजी रोटी के लिए सुबह और शाम को आते हैं, रात में 9, 10, 11 बज जाता है, आने जाने में बड़ी समस्या। लाइटों की दिक्कत है कि जो उजाला रहे कि उजाले में लोग आए जाएँ, तो ये सब समस्या है। इसका निदान कराने के लिए अब इस कॉलोनी के क्या इस क्षेत्र के लोग मन बना लिए हैं कि हम लोग जो है जो पार्टियां हैं उनको नहीं दिया जाएगा, निर्दलीय प्रत्याशी को अपने तरफ से हम लोग एक अलग विचारधारा बना करके निर्दल प्रत्याशी को जिताने का कार्य करेंगे, कि ताकि निर्दल को अपनी हम बात कहें और आकर के काम करें। मतलब कहीं ना कहीं पार्टियों में भरोसा नहीं रह गया है, निर्दलीय प्रत्याशियों में भरोसा है कि हमें कहीं ना कहीं इनसे रास्ता मिलेगा। बिल्कुल भरोसा हो गया है, पर जब अब पार्टियों में इसलिए भरोसा हट गया कि जब वो जीतते हैं इसके बाद वो कहते हैं कि हमको वहाँ से जो है वोट नहीं मिला है। समाजवादी का अगर जीत गए, बीजेपी की जीत गए, तो कहेंगे जो है कांसीराम कॉलोनी से हमको वोट ही नहीं मिला है। अगर इनके मिल गए तो हमको अब भरोसा हो गया है निर्दलीय पे। निर्दल के पार्षद बनाएंगे, निर्दल का मेयर बनाएंगे, निर्दल का अगर विधायक भी लड़ेगा तो विधायक भी बनाने का प्रयास किया जाएगा कि विधायक निर्दल रहे, हमारी पूरा बीच में आकर के सारी समस्या को समाधान करेंगे। इस बार नगर निगम चुनाव में किसको पार्षद और किसको मेयर बनाने की तैयारी पे है? हम लोग जो है राम सिंह अंकल जी हैं, उनकी वाइफ जो है सर्वेश देवी जी, और उनको जो है पार्षदी में जो है चुनाव चिन्ह उनका कार है, उन पे मदद हो रही है पूरे इस क्षेत्र से। दूसरी बात, मेयर प्रत्याशी के जो है हम लोगों के जो है मिथिलेश सिंह आई हैं, उनकी हम लोग पूरे लखनऊ में जहाँ जहाँ हम लोगों की रिश्तेदारी, नाती, दोस्ती, यारी और पकड़ है, वहाँ पूरा का पूरा हम लोग प्रयास करेंगे कि भारी से भारी मतों से वो जीत करके आएँ और हम गरीबों की पूरे कॉलोनी के और पूरे क्षेत्र के वो नाम करने का काम करें। आप देख सकते हैं यहाँ के जनसंपर्क काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं, और हमारे साथ एक और भी समर्थक हैं। सर, यहाँ की गंदगी से आप लगता है गंदगी में झेलने को मजबूर रहना पड़ता है, और जब रास्ते से आइएगा तो मेन रास्ते पे ही खड़ंजा बिछा जो खड़ा हुआ है, क्या लगता है वर्तमान में जो पार्षद रहा 5 साल तक, क्या दिखा के यहाँ वोट मांगने आएंगे, और जो वर्तमान में विधायक हैं क्या वादे करके यहाँ से आपसे वोट मांगे और अभी तक भी आपको रोड नहीं मिल पाया? देखिए 2012 में इस कांसीराम कॉलोनी का निर्माण हुआ था, तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी ने इसका निर्माण कराया। इसमें सभी जाति धर्म के लोग निवास करते हैं, गरीब मजदूर सब टाइप के लोग हैं, और तब से 2012 से लेके अभी तक 3 पार्षद जनता ने यहाँ के चुन के दिया। किसी ने कोई ध्यान ना सफाई पे दिया, ना सीवर पे दिया, ना नाली पे दिया, कोई कार्य नहीं किया, बस वोट लेने चले जाते। उन लोगों को घमंड हो गया इस चीज़ का कि हमारी जात के ये वोट है, ये हमको मिलेगा, उस जात को हमको मिलेगा। ये लोगों के दिमाग में
भ्रम बैठ गया है, इसी वजह से कार्य कुछ नहीं हो पा रहा है। नहीं तो मतलब कुल मिला के जो सरकार जो वादे करती है कि हम सबको साथ लेके चलने की बात करें, क्योंकि मायावती जब आई थी सब हिदायत की बात की थी वह, और जो वर्तमान सरकार है सबका साथ सबका विकास होने की बात करती, तो वर्तमान सरकार में रहने के बाद अब वर्तमान जो मेयर और चुनाव होने वाले हैं, इनको मेयर और किसको पार्षद बनाने की तैयारी पे हैं? अभी तक जितने चुनाव हुए हैं, लोगों को बरगला के झूठ बोल के भ्रामक प्रचार करके लोगों को वोट तो ले लिया, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। चाहे आप पूरा वार्ड घूम लीजिए, विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब की हम लोगों ने ठान लिया है कि अपना क्षेत्रीय पार्षद निर्दलीय बनाएंगे, और मेयर साहिबा आज इनके सरवन भाई जी के माध्यम से संपर्क हुआ है, और पूरा तन मन धन से इनकी मदद करेंगे, उनको जिता के यहाँ से भेजेंगे। तो आप थे हमारे साथ कांशीराम कॉलोनी के कुछ दर्शक प्रशंसक जो लगातार कह रहे हैं, उन पर आक्रोशित भी नज़र आ रहे हैं कि वर्तमान में हम उसी को वोट देंगे जो हमारी मांगों को पूरा करेगा, जो हमारी सुनवाई करेगा, जो हमारी हर मुद्दे की बात को ऊपर सरकार तक ले जाएगा। देखने वाली बात यह है कि नगर निगम में चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार। कैमरामैन पिंटू शर्मा के साथ लखनऊ से SP न्यूज़ 24 के लिए विवेक सिंह। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP न्यूज़ 24, सच की आवाज़ सच के साथ।